शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। ये सरकार जुमलों पर जी रही है। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है। इस सरकार ने देश के भीतर सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है और बाहर देश की छवि। दूसरी सालगिरह शुरू होते ही कांग्रेस ने आज मोदी सरकार को कुछ इस तरह घेरा। दिन भर एक एक करके विरोधी नाकामियां गिनाते रहे। कांग्रेस ने तो एक नया नारा भी दे दिया, 2 साल बुरा हाल। लेकिन सबसे दूर मोदी पहुंच गए यूपी के सहारनपुर और वहां से फूंक दिया 2017 का चुनावी बिगुल। मतलब विरोधी साहब, लेकिन मोदी की नजरें अब यूपी के अगले किले पर टिक गई हैं। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी के दम पर यूपी जीत लेगी बीजेपी? मोदी का देश बदल रहा है का दावा कितना सही है और कांग्रेस ने क्यों कहा 2 साल बुरा हाल? आपको अपने ट्विटर पोल के नतीजे भी बताएंगे और एसएमएस पोल के भी, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट। सरकार की दूसरी सालगिरह पर विरोधियों ने याद दिलाए चुनावी वादे, तो मोदी ने यूपी में कर दिया चुनावी शंखनाद। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। इससे पहले मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर कांग्रेस बोली, 2 साल में देश का हो गया है बुरा हाल। चुनाव से पहले वायदों का मायाजाल और 2 साल बाद देश का बुरा हाल। जुमलों की सरदारी और देश की जिम्मेवारी में बहुत अंतर है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के दम पर यूपी जीत लेगी बीजेपी? मोदी का देश बदल रहा है का दावा कितना सही है? कांग्रेस ने क्यों कहा 2 साल बुरा हाल? सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सीनियर स्पोक्स पर्सन, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। कांग्रेस से मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश सरकार में मंत्री नवेद सिद्दीकी, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा भी यहां स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। बहस शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा एसएमएस पोल, मोदी ने एक नारा दिया, देश बदल रहा है। कांग्रेस ने एक नया नारा दिया, 2 साल बुरा हाल। किसका नारा आपको ज्यादा सही लग रहा है? इसी पर एसएमएस के नतीजे, आपके मैसेजेस, संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। हम आपको बाद थोड़ी देर में दिखाएंगे। जैसे जैसे आपके नतीजे, आपके संदेश हम तक आ रहे हैं, आपके जवाब, उस पोल का नतीजा थोड़ी देर बाद आपकी राय उसमें जरूर शामिल की जाएगी। उससे पहले बता दूं आपको, ट्विटर पर भी थोड़ी देर पहले हमने एक पोल किया था, जिसमें सवाल यही था, आपको मोदी के नारे में ज्यादा दम लगता है, देश बदल रहा है, या फिर कांग्रेस के नारे में? कांग्रेस का नारा 2 साल बुरा हाल। अभी तक जो नतीजे मिले हैं उसमें 62% लोग कह रहे हैं, मैं ट्विटर पोल की बात कर रहा था, मोदी के नारे में ज्यादा दम है। एसएमएस पोल में आप शामिल होना चाहते हैं? सवाल यह है, क्या मोदी के दम पर यूपी जीत लेगी बीजेपी? नतीजे थोड़ी देर बाद, पर इस पोल में शामिल कैसे होना है यह देख लीजिए। अपने मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाइए, SBS टाइप करिए। अगर आपका जवाब हां है यस लिखिए, ना है नो लिखिए और भेज दीजिए 54242440 पर। एसएमएस पोल के नतीजे थोड़ी देर बाद। मीम अफजल साहब, पहला सवाल आपसे है। मीम अफजल साहब, एसएमएस पोल के नतीजे थोड़ी देर में, और दर्शकों को भी बता रहा हूं, ट्विटर फेसबुक से जो आपके संदेश आएंगे वो भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करते जाएंगे। ट्विटर पर जो पोल किया मीम अफजल साहब, 62% लोग कह रहे हैं कि मोदी के नारे में ज्यादा दम लग रहा है, कि देश बदल रहा है। 62% लोग कह रहे हैं। उसी तरह एक अखबार का सर्वे, वो भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी इतने ही करीब 62% लोग ही कह रहे थे कि मोदी का कामकाज 2 साल का बढ़िया रहा। आप कह रहे हैं बुरा हाल। ये कैसे मीम अफजल साहब? लगता है मीम अफजल साहब से संपर्क कभी हुआ नहीं है। 1 सेकंड में आता हूं सर आपके पास। शाहनवाज जी, क्या लगता है आपको? वो कह रहे हैं 2 साल बुरा हाल। मुझे आपके सर्वे पर भरोसा है। 2 साल में कांग्रेस भूल गई, वो नारा ये है, 2 साल कांग्रेस का बुरा हाल। 2 साल में कई सरकारें उनकी चली गईं, जो उनके साथ जुड़ा वो भी चला गया। तो अगर 2 साल बुरा हाल कांग्रेस अपने बारे में नारा लगा रही है, अपने ही दफ्तर में अपना निराशा का माहौल लेकर, क्योंकि पहले तो देश निराश था उनसे, क्योंकि 2 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो निराशा का वातावरण था। नरेंद्र मोदी जी ने निराशा को आशा में बदला है और कांग्रेस में घोर निराशा छाई हुई है,
तो जब निराश व्यक्ति होता है, जब डिप्रेशन होता है, जब ये लगता है कि सब जगह हार रहे हैं, तब इस तरह की बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी देश के अंदर काम कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सुरजेवाला साहब या सिब्बल साहब के प्रधानमंत्री नहीं है? वो अगर यूएस कांग्रेस में एड्रेस करेंगे तो क्या भारत का नाम ऊंचा नहीं होगा? अच्छा शाहनवाज जी, भारत के लोगों का सर ऊंचा नहीं होगा? शाहनवाज जी, जिस चीज से भारत के लोगों का सर ऊंचा होता है, हाँ। उससे कांग्रेस क्यों? शाहनवाज जी, मीम अफजल साहब अभी आ रहे हैं, लगता है उनसे संपर्क नहीं हुआ है, वो सुन नहीं पा रहे होंगे आपको। ये बहस हम थोड़ी देर में करेंगे। मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी सहारनपुर पहुंच गए और वहां से वो बोले कि मैं यूपी का हूं, यहीं से सांसद हूं। क्या मोदी जी के दम पर शाहनवाज जी यूपी जीत सकते हैं आप? देखिए, मोदी जी के दम पर तो हर काम हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी हैं और अफजल साहब के पास राहुल गांधी हैं। इसलिए जब जब हमारी तुलना होगी तो हम जीतेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। और यूपी में हमने 73 लोकसभा सीट जीती है। सपा बसपा को 0 पे आउट किया और सपा को भी परिवार तक सीमित किया। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमें कोई कम करके ना आके, उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की साहब आ गए, जवाब दे रहे हैं आपका, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका हमला तैयार है। आप तैयार हो जाइए उनका हमला झेलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। हाँ, मीम अफजल साहब तैयार हैं अपने हमले के साथ। मीम अफजल साहब, 62% लोग ट्विटर पोल में और अखबार के सर्वे में कह रहे हैं कांग्रेस के नेता को गुस्से में देखा, निराश देखा। कम से कम अफजल साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है, माशाल्लाह, मुबारक हो उनको। मीम अफजल साहब, देखिए मैं तो हमेशा मुस्कुराता हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी जब भी मुस्कुरा रहा था, जब अपनी सरकार आई थी जब भी मुस्कुराना हमारी आदत है। लेकिन इस मुस्कुराहट से कोई गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये सियासत है, कोई जिंदगी और मौत की जंग नहीं है। और सियासत में अच्छे बुरे दिन सबके आए हैं। आपको याद होगा शाहनवाज साहब, उस वक्त आप बहुत नौजवान थे, शायद दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। हम लोग 89 में कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी हारी थी, 77 में भी हारी थी, 96 में भी हारी थी। सबसे ज्यादा 77 का हाल है कि सब कहते थे कि इंदिरा जी दोबारा वापस नहीं आ सकती। और आपका भी ऐसा ही हाल था। ऐसा कोई बड़ी जबरदस्त पोजीशन नहीं थी। 77 के बाद जब 80 में आपकी पार्टी टूटी तो आपने जनसंघ बनाई उसके बाद, और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो आज आपके बल पर काफी बोल रहे हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की शान में जो गुस्ताखियां की थी उसको टेलीविजन पर बयान भी नहीं किया जा सकता। आज अटल जी बीमार हैं, मैं वो सारी बातें दोहरा सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका मौका नहीं है, क्योंकि अटल जी बीमार हैं और मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मैं उनके साथ राज्यसभा में रहा हूं और मुझे इसके बावजूद कि बीजेपी के एक बड़े लीडर थे, उनका स्वभाव सब लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है। काश कि मोदी जी भी ऐसा ही करते और हमें महसूस होता। और शाहनवाज साहब, आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया था, तो अटल जी से शिकायतन मैंने कहा था कि आपकी बड़ी तारीखी कैबिनेट है और देश की पहली कैबिनेट है जिसके अंदर कोई मंत्री मुसलमान नहीं है कैबिनेट। तो वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, शाहनवाज हुसैन तो हैं। मैंने कहा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनको कैबिनेट में बैठने का इख्तियार आपने नहीं दिया, तो आपकी कैबिनेट पहली बार माइनॉरिटी से खाली है। और मैं आपको कहूं, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए की तारीफ करनी पड़ेगी आज कि अगली ही कैबिनेट रिशफल में उन्होंने आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये सब पुरानी बातें आपको याद होंगी। तो अच्छा वक्त भी आया और फिर आपका बुरा वक्त आया। 10 साल तक आप आउट रहे। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत पर ले गए इस डिबेट को। मीम अफजल साहब, मैं तो 2 साल की बात कर रहा था, आप देश का 2 साल में बुरा हाल बता रहे हैं। आप तो डिफेंसिव हो गए। मैं नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हुआ हूं। देखिए, इन्होंने जो आंकड़े दिए या आपने जो सर्वे किया, सर्वे कल से बहुत आ रहे हैं और मैं जानता हूं कि इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों से चल रही थी। सरकार भी लगी हुई थी, मंत्री भी लगे हुए थे, और जो मंत्री नहीं है वो संतरी भी तमाम लगे हुए थे।
तो सर्वे तो आने ही थे। कल एक और चैनल पर मैं बैठा हुआ था, सर्वे कर रहे थे। फॉरेन मिनिस्ट्री पर उन्होंने अपनी राय ली, फॉरेन पॉलिसी पर। मुझे आप बताइए कि क्या फॉरेन पॉलिसी पर आम लोगों से राय लेना ठीक है? क्या वो समझते हैं फॉरेन पॉलिसी किस चिड़िया का नाम है? अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत ठीक कम है। लोग मीम अफजल साहब, उसको समझ- मीम उसके अफजल साहब, अलावा उसके अलावा हाँ। किसान कितने हैं इसके अंदर? हाँ मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब देखिए, लेकिन तो कुछ भी कह लीजिए आप 100 पर आप सर्वे 100 पे पर सवाल 50% उठाते रहिए, जी। लेकिन सच क्या है मीम अफजल साहब, जी। वोट देने तो आम आदमी जाता है, बटन दबा के वही सरकार को चुनता है। इसीलिए जो वो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा। सही है। इसीलिए सर्वे कराए जाते हैं, क्योंकि आम आदमी की राय ही में आखिरकार बैलेट बॉक्स तो अब कम ही होते हैं। 60% किसान भी शामिल है। चलिए ठीक है, एक सेकंड, नवेद सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी सरकार से। नवेद सिद्दीकी साहब, दूसरी सालगिरह मोदी जी की सरकार की, सहारनपुर पहुंचे और कह रहे हैं मैं यूपी का हूं, उत्तर प्रदेश वाला हूं, यूपी का सांसद हूं, और कह रहे हैं यूपी की जनता को देश के कामकाज का जो मैंने किया उसका हिसाब देने आया हूं। कह रहे हैं देश तो बदल रहा है, कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं बदल रहा है। ये आपके ऊपर भी है और मीम अफजल साहब पे भी। पहले आप कह दीजिए, आप क्या कहते हैं? मानक साहब, सबसे पहले तो 2 साल पूरे होने की आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। शाहनवाज हुसैन साहब भी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ठीक 2 साल पहले हमारे हिंदुस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा फरेब हुआ था, और वो ऐसा फरेब था जो झूठे ख्वाब, झूठे सपने, झूठे वादे दिखाकर वो फरेब किया गया था। तो हिंदुस्तान की जनता ने भी एक चीज यही कही थी कि कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, शाहनवाज साहब सुनिएगा, कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे। तो इस कदर, इस हद तक बेवफाई हुई है, और लोगों का जो दिल टूटा है, उनके सेंटिमेंट से खेला गया, और जो उनका मजाक उड़ाया गया, और जो मुल्क को बांटने की कोशिश की गई। ये 2 साल में क्या क्या नहीं देखा। ये 2 साल में इतनी चीजें देखी हैं कि आप लोगों ने जो सर्वे कराया था, उस सर्वे के हिसाब से भी अक्सर ये चीजें सामने निकल के आई कि इनका रिपोर्ट कार्ड एक बार 20 नावेद भाई 4 सवा 4 साल आपकी सरकार को भी हो रहे हैं। इसी तरह के आरोप वो लोग भी लगा रहे हैं कि एक बार यूपी की जनता बेवकूफ बन गई, इस बार नहीं बनने वाली है। नहीं, देखिए, लेकिन ये फरेब शब्द का इस्तेमाल दूसरी सालगिरह पे जो आप कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं राकेश सिन्हा एक बार जवाब दे। हमारा काम, एक सेकंड रुक जाइए, राकेश सिन्हा जरा जवाब देंगे आप? क्या लग रहा है? मेरा काम दिख रहा है, मेरा काम जमीन पे दिख रहा है, उनका काम कागजों पे है, अखबारों में है। नावेद जी, मैं समझ गया। मानक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में पूरी तरह से खारिज करना और पूरी तरह से गुणगान करना दोनों नहीं चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मीम अफजल साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने जो व्यक्तिगत बातें की, उन सब बातों को अलग रखते हुए आप एक बात देखिए, जो 10 साल वो सरकार थी, अभी 2 साल में जो एक सेंटिमेंट बना है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। इस देश में एफडीआई को लेकर बहुत विवाद होता था। आज उस एफडीआई की पूरी अवधारणा को आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। देश की जो आर्थिक जरूरत जहां होगी वहां हम एफडीआई लाएंगे और एफडीआई के द्वारा हम डेवलपमेंट करेंगे। तो देसी पूंजी और विदेशी पूंजी के दोनों के समन्वय के द्वारा जो एक वातावरण तैयार किया गया। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं कि पहली बार हुआ कि राजनीति और जन सरोकार दोनों जुड़ा है। स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता अभियान सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, उसके द्वारा एक जन भागीदारी बनी है। तो मेरा ये कहना कि जब बैंक लोगों के दरवाजे तक जाता है और लोगों को अपने पास लाने की कोशिश करता है, तो यह एक सेंटिमेंट जिसको कहते हैं नेशनल सेंटिमेंट फॉर डेवलपमेंट। मीम अफजल साहब, मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को एक सकारात्मक विश्लेषण करना चाहिए, वह कांग्रेस के भी हित में होगा। यदि आप पूरी तरह से कहेंगे ये पोल गलत है, न्यूज 24 जिसने पोल किया ट्विटर पे या अखबारों ने किया, पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, तो ये आपके पार्टी के भी हित में नहीं होगा। देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी आती है, दोनों का सर्वे आता है 1 साल के बाद, वहां तो 100 दिनों के बाद आना शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इस प्रकार से आक्रामक नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है उसे सीख कर लास्ट में मैं समाजवादी पार्टी पर कहना चाहता हूं, जिसको आप सोशल हार्मनी कहते हैं, उत्तर प्रदेश यदि मॉडल यदि पूरे देश में लागू हो जाए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आप फ्रेगमेंटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अरे राकेश जी, ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल मत करिए, अभी तो मैं शुरू हो जाएगी। ध्रुवीकरण वो आपको लपेटने लगेंगे। मैं दूसरे देश की सामाजिक, देश के अंतिम संदेश, देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करना यदि किसी सरकार के दौरान हो तो आज हुआ है। शाहनवाज जी, पूरे देश में लगा दें तो पूरा देश खराब हो जाएगा।
अच्छा, शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं। मीम अफजल और नवेद सिद्दीकी देश खराब हो जाएगा। हाँ, नवेद और सिद्दीकी पूरे कह रहे हैं देश फरेब में- हो गया। पूरे देश में गुजरात का मॉडल लगा दीजिए तो कैसा रहेगा? हाँ, मीम अफजल जल्दी से कह दीजिए, आपको कुछ मैं कहना है आज तो। शाहनवाज बहुत जी हैरान हूँ जी। मैं बस पे एक जुमला कहूंगा, हाँ, जल्दी एक से। जुमला कहूंगा हाँ, कि आरएसएस की जबान से आज मैं जुमला सुन रहा हूं कि स्वदेशी पैसे से देश को बनाएंगे। क्या आरएसएस का पूरा आइडियोलॉजी और पूरा मिजाज बदल गया? जो स्वदेशी की बात करते थे, विदेशी पैसे से आज स्वदेश बनाने की बात हो रही मैं है। इसका बड़ी हैरत की बात है। मैं 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। मैं आगे बोलेंगे कुछ। मैं 30 सेकंड में इतना ही जवाब दे रहा हूं कि स्वदेशी के अधिष्ठान पर ही खड़े होकर विदेशी पूंजी का उपयोग स्वदेशी के लिए करना, विदेशी पूंजी का अधीनस्थ नहीं होना। चलिए, ठीक है राकेश जी, इस पर डिटेल में बाद में आ जाऊंगा मैं। WTO के साथ जिस तरह से शक्ति के साथ लोग खड़े हुए हैं वह उदाहरण है। मैं बल्कि कांग्रेस सरकार का ठीक है, राकेश जी। इसलिए राकेश WTO जी, के सामने डिटेल में खड़ा आऊंगा, रहना, डिटेल में आऊंगा इस पर। विदेशी पूंजी की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करके अपनी संप्रभुता के अंतर लाना, ये आर्थिक राष्ट्रवाद है। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब दीजिए। फरेब किया था आपने 2 साल पहले, और नवेद सिद्दीकी और मीम अफजल भी उन्हीं शब्दों में कह रहे हैं कि पोल खुल गई है। शाहनवाज जी, देखिए, यहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, वो शेर है कि उसने फिर कर लिया है ऐदे वफा, बेवफा फिर मुकर न जाए। तो सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से कितनी बेवफाई की है, उसका भी इम्तिहान उनका तो 1 साल बाद ही होना है। हमारे तो 2 साल हैं, इनके 4 साल मुबारक हों, लेकिन बेवफाई के भी 4 साल का हिसाब अभी हो जाना है। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हर मोर्चे पर सफल है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि कांग्रेस जमीन पे कहीं नहीं है। कांग्रेस का कार्यक्रम क्या है? वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहे और एक निराश लोगों का निराशा का सम्मेलन है। वो जिस तरह की बातें कर रही है और जो बातें प्रचारित किया जा रहा है, देश के लोग जानते हैं कि पहले दिन से जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब से एक लाइन लेकर बैठे हैं, जुमला जुमला जुमला। तो यही हाल होगा कि लोकसभा में 44 हैं, आसाम में भी 44 रह गए, और अगर कांग्रेस इसी तरह से राष्ट्रवाद के विषय पर अपना स्टैंड अलग रखेगी, बटला हाउस पर वो अलग अलग राय देगी, देश की बर्बादी के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी रहेगी, तो कांग्रेस का यही हश्र होना है। मैं शाहनवाज जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद इस बहस को फिर से शुरू करेंगे। बहस के बाद, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे और एसएमएस पोल का नतीजा भी दिखाएंगे। एसएमएस में हमने पूछा था अपने पोल में अपने दर्शकों से, क्या मोदी के दम पर यूपी जीत लेंगी बीजेपी?